हेलो फ्रेंड्स, आज हम वाणिज्यिक गतिविधियों को समझेंगे। वाणिज्यिक गतिविधियां जो होती हैं वो लाभ उत्पन्न करने के उद्देश्य से किए जाने वाले व्यापार का संचालन और लेन देन की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करती हैं। ये गतिविधियां अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक हैं और विभिन्न क्षेत्रों और उद्योगों में शामिल हैं। तो वाणिज्यिक गतिविधियों के प्रकार, पहला होता है खुदरा और थोक व्यापार। खुदरा व्यापार वह होता है जो उपभोक्ताओं को सीधे वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री करता है। इसके उदाहरण हैं सुपरमार्केट, कपड़ों की दुकानें, ऑनलाइन दुकानें। थोक बाजार जो होता है वो खुदरा विक्रेताओं और अन्य व्यवसायों को थोक में वस्तुओं की बिक्री करता है, जैसे वितरक या थोक विक्रेता। फिर आता है उत्पादन, कच्चे माल से वस्तुओं का उत्पादन, जैसे असेंबली, फैब्रिकेशन करना, प्रोसेसिंग करना हो। इसके उदाहरण हैं ऑटोमोबाइल के उत्पादन, कपड़ा का उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि। फिर आता है सेवा उद्योग। सेवा उद्योग अमूर्त उत्पादों या सेवाओं को प्रदान करता है, जैसे बैंकिंग, बीमा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और पर्यटन। फिर आता है वित्त निवेश। वित्त और निवेश में बैंकिंग, निवेश और धन प्रबंधन से संबंधित गतिविधियां होती हैं। इसमें वाणिज्यिक बैंक, निवेश बैंकिंग, हेज, प्राइवेट इक्विटी शामिल होते हैं। फिर है रियल एस्टेट, जो संपत्तियों की खरीद बिक्री, किराया या लीज पर संपत्ति दिलाता है। इसमें रियल एस्टेट विकास, संपत्ति और प्रबंधन शामिल होता है। इसके बाद है परिवहन और लॉजिस्टिक्स। यह वस्तुओं और सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। इसमें शिपिंग, ट्रैकिंग, ट्रक से जो सामान जाता है, रेल, हवाई परिवहन, गोदाम इत्यादि शामिल हैं। फिर अगला है सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार। प्रौद्योगिकी से संबंधित सेवाएं और उत्पाद जो प्रदान करता है उसे हम प्रौद्योगिकी से संबंधित सेवाएं या सूचना प्रौद्योगिकी से जोड़ते हैं। इसमें सॉफ्टवेयर विकास, आईटी परामर्श, दूरसंचार सेवाएं और इंटरनेट शामिल हैं। अगला है कृषि और कृषि व्यवसाय। इसमें खाद्य, फाइबर और अन्य कृषि उत्पादों का उत्पादन और वितरण शामिल है। इसमें खेती, पशुपालन, कृषि आपूर्ति व्यवसाय शामिल हैं। वाणिज्यिक गतिविधियों के कुछ प्रमुख पहलू हैं, जिसमें है उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण। इसमें कच्चे माल के निष्कर्षण से लेकर तैयार उत्पादों के विभिन्न चरण शामिल हैं। फिर आता है विपणन, जिसमें उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने और बेचने की गतिविधियां शामिल होती हैं। इसमें बाजार अनुसंधान, विज्ञापन, बिक्री, ग्राहक सेवा इत्यादि है। फिर है बिक्री और वितरण, इस उत्पाद को उपभोक्ता तक पहुंचाने की प्रक्रिया। इसमें थोक और खुदरा वितरण चैनल शामिल है। फिर है अगला वित्त, व्यवसाय के वित्तीय पहलुओं के प्रबंधन, जिसमें बजट, लेखांकन, निवेश और वित्तीय योजना शामिल हैं। फिर आता है मानव संसाधन। मानव संसाधन में कार्यबल का प्रबंधन, भर्ती, प्रशिक्षण, कर्मचारी लाभ, श्रम कानूनों का अनुपालन इत्यादि शामिल है। अगला है अनुसंधान और विकास, जिसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहा जाता है। उत्पादों और सेवाओं में नवाचार और सुधार, इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान, उत्पाद विकास, बाजार विश्लेषण शामिल है। इसके बाद आती है बारी कानून और उसके अनुपालन की। यह सुनिश्चित करना कि व्यावसायिक गतिविधियां कानूनों, विनियमों का पालन करती है। इसमें बौद्धिक संपदा अधिकार, अनुबंध, उद्योग विशिष्ट नियम शामिल होते हैं। वाणिज्यिक गतिविधियों का महत्व, पहला तो ये आर्थिक विकास में मदद करती हैं। ये रोजगार सृजित करके, आय उत्पन्न करके, नवाचार को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास को बढ़ाती हैं। उपभोक्ता विकल्प, ये वस्तुओं और सेवाओं की विविधता प्रदान करती हैं, जिससे उपभोक्ता का विकल्प बढ़ता है और जीवन स्तर में सुधार होता है। तीसरा है वैश्विक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा प्रदान करती है, जिससे देशों को वस्तुओं और सेवाओं को कुशलता से उत्पादन करने में सहायता मिलती है। फिर है प्रौद्योगिकी प्रगति, नई प्रौद्योगिकियों के विकास और अपनाने को प्रोत्साहित करती हैं, जिससे उत्पादकता और नवाचार में सुधार होता है। सामाजिक विकास, रोजगार के अवसर उत्पन्न करके, बुनियादी ढांचे में सुधार करके सामाजिक विकास में योगदान करती हैं। पर इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। वाणिज्यिक गतिविधियों की चुनौतियां हैं, पहली है बाजार प्रतिस्पर्धा। व्यवसायों को तीव्र प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें लगातार नवाचार और कुशलता की आवश्यकता होती है। फिर है नियामक अनुपालन, विभिन्न स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करना जटिल और महंगा हो सकता है। फिर आर्थिक उतार चढ़ाव, व्यापार चक्र से आर्थिक व्यवस्था प्रभावित होती है, जिसके लिए
मंदी को प्रबंधित करने की रणनीतियों की आवश्यकता होती है। प्रौद्योगिकी परिवर्तन, तेजी से तकनीकी परिवर्तन मौजूदा उत्पादों या प्रक्रिया को अप्रचलित बना सकते हैं, इसलिए लगातार नई खोज करते रहना होता है। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, सुचारू रूप से आपूर्ति श्रृंखला, ताकि सामान की आपूर्ति सही समय पर हो सके, बिना व्यवधान के हो सके। इसके संचालन में भी कठिनाई होती है। वाणिज्यिक गतिविधियां गतिशील और बहुआयामी होती हैं, जिसके लिए व्यवसायों को बाजार की स्थितियों, प्रौद्योगिकी और उपभोक्ता की प्राथमिकताओं में परिवर्तन के अनुसार लगातार अनुकूलन की आवश्यकता होती है।